हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी की जो है उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा करारी हार मिली है। उसके जस्ट बाद काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल है उत्तर प्रदेश में। जो वैकेंसी नहीं निकलनी थी, यानी वैकेंसी का नाम नहीं लिया जाता था कि भर्तियां निकाली जाएंगी, या फिर किसी भी विभाग में ये कहा जाता था कि छात्र का और या जो है टीचर का रेशियो बराबर है, कहीं पे भर्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं पे जस्ट जैसे ही रिजल्ट आया 4 जून को, उसके जस्ट बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है एकदम बिल्कुल पलट गए, एक तरह से कह सकते हैं। सारी चीज़ें जो है अलग तरीके से होने लगी हैं। जहाँ पे वैकेंसी की बात नहीं हो रही थी दूर दूर तक, वहाँ पे वैकेंसी की बात की जाने लगी, भर्तियों की बात की जाने लगी कि आपको जो भी भर्तियां हैं वो उनको करवानी है। जहाँ पे भर्तियां जिस भी विभाग में खाली हैं उसका ब्यौरा देना है, ठीक है। और रही बात शिक्षक भर्ती की, तो इसमें भी जहाँ पे शिक्षा मंत्री कहते थे कि जो छात्र और टीचर का रेशियो बराबर है, वहाँ पे ये सारी बातें ना होकर वहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बेसिक शिक्षा में 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। यानी कि अब इनका जो छात्र और टीचर का रेशियो था वो बराबर जो था उनका, अब जो है इनको अचानक से जो है टीचर की कमी हो गई है, टीचर की भर्ती अब कराएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं यही न्यूज़ में इनके जो है न्यूज़ निकालने का या फिर इस तरीके से नोटिफिकेशन निकालने का यही मतलब समझ में आता है, जिस तरीके से ये अचानक से चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले तक एक बार नहीं दो दो बार बयान दे चुके थे जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे, 2 बार कह चुके थे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो छात्र और टीचर का जो रेशियो बराबर है, ना तो जो है टीचरों की कमी है हमारे यहाँ, ना हम भर्ती करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल जग जाते हैं। उस चुनाव के नतीजा आने के जस्ट बाद ही घोषणा कर देते हैं कि भर्तियाँ जो भी लंबित हैं वो भर्ती पूरी कराई जाएंगी। जहाँ पे जो है वैकेंसी खाली है उनका सबका ब्यौरा देना है, और जो है जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस, यानी बेसिक शिक्षा में लगभग 80,000 पदों पर भर्ती करने की जो है उम्मीद है। इसमें डिटेल में क्या दिया है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खासतौर से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में या प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। ये बिल्कुल सही बात है, पिछले 5.5 साल हो गए हैं जिसमें कि भर्ती आई नहीं। तब से इनके यहाँ जो छात्र और टीचर का रेशियो था बराबर था, ना तो कोई जो है टीचर वहाँ पे रिटायर हुए थे, ना किसी की डेथ हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। जो जैसे पद पे बने थे वैसे ही बने थे इनके अकॉर्डिंग। आखिरी बार जो वैकेंसी हुई थी वो दिसंबर 2018 में हुई थी, जो आप सभी को पता है कितने में हुई थी। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी 2018 में। 2018 के बाद से इनके यहाँ टीचरों की कमी हुई ही नहीं है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग, जैसा वो बयान दे रहे थे। उसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यानी 12 जून 2022 को ही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की जो पद खाली हैं वो कितने हैं, 51,112। कब बताया गया था, 2020 में। उसके बाद अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कुछ महीने पहले जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, सॉरी, उन्होंने बयान दिया था कि इनके यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में टीचरों की कमी ही नहीं है। जो रेशियो होना चाहिए एक छात्र और टीचर का वो बराबर है। जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 12 जून 2022 में ही इन्होंने बता दिया था कि जो परिषदीय प्राथमिक स्कूल है उसमें शिक्षकों के जो पद खाली हैं वो कितने हैं, 51,112 पद खाली हैं उस टाइम पे। अब तो और ही ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। लगभग 8,000 के आसपास हो रहे होंगे, नहीं भी हो रहे होंगे इतना, तो ये नेचुरली बात है। ये जो है सामान्य सी बात है कि जाहिर सी बात है, कोई भी अगर नौकरी में है तो आज नहीं तो कल तो रिटायर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सामान्य सी बात है, सभी जानते हैं कि कोई ना कोई नौकरी पे है तो हर साल हर दिन कोई ना कोई सेवानिवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है।
उसके बाद भी ये लगातार कहा जा रहा था कि शिक्षा को जो छात्र का रेशियो है यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही चुनाव की जो रिजल्ट आते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं मुख्यमंत्री जी को, वैसे ही जो है ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब भर्ती होने की जो है जो संभावना है वो ज़्यादातर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप सभी अगर जो है चाहते हैं कि इस बार वैकेंसी, क्योंकि आप सभी को पता है जो लास्ट वैकेंसी निकली थी 69,000 की, वो निकली थी 2018 में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस बार 2024 में जो है अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो नेक्स्ट कब निकलेगी, कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये जो मौका मिल रहा है, ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं गंवाना है। उसके लिए तैयारी आपको पहले से ही करना है। ये कन्फर्म है कि आपका जो है ये भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर चुनाव होने हैं। ठीक है, तो उसमें भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गई है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने ये चीज़ें हमें सिखाई है, तो वो सारी चीज़ें करना है जो युवाओं के हित की हों। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे युवाएं जो हैं बेरोज़गार हैं, न सिर्फ बेसिक शिक्षा में बल्कि बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सीधा असर जो है वो जो है युवाओं पे पड़ता है। युवाओं ने उसका सीधा असर जो है चुनाव पे दिया है। तो वो चीज़ें समझ में आ गई हैं मुख्यमंत्री जी को। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, शिक्षक विभाग में भी देखने को मिलेगी, अन्य जो विभाग हैं जहाँ पे बहुत दिनों से नहीं आई थी उसमें भी देखने को मिलेगी। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको एक नौकरी लेनी है शिक्षा विभाग में, तो आप सभी को अभी से जो है अपना जो है माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर देना है, तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि वैकेंसीज इस बार आती हैं तो नेक्स्ट कब आएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले 2018 में आई थी, लगभग 5.5 साल बाद अब जो है संभावनाएं हैं वैकेंसी निकलने की, तो नेक्स्ट कब आएगी पता नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए जो मौका मिल रहा है उसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं गंवाना है, अभी से तैयारी अच्छे से करना है, ताकि जो आपका एक उद्देश्य है टीचर बनने का वो आपका पूरा हो। ठीक है, तो आज का जो इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अभी जो है ये एक उम्मीद जताई जा रही है कि 80,000 पदों पे होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी या कम पे होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये संभावनाएं बन रही हैं कि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कन्फर्म है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी अभी से अवेयर हो जाइए, थोड़ी सी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो मौका मिल रहा है ये हाथ से बिल्कुल ना निकले। अगर आप उत्तर प्रदेश में जो है टीचर बनना चाहते हैं तो, अदरवाइज अन्य जो स्टेट है वहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे आपका बिहार है वहाँ पे लगातार वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। आपने देखा टीआरई फर्स्ट हुआ, टीआरई सेकंड हुआ, टीआरई थर्ड भी होने वाला है और टीआरई फोर्थ भी होगा, कंफर्म वो भी है। ठीक है, तो बिहार में तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, जो टीचर बनने की जो है उम्मीद में बैठे हैं, काफ़ी समय से बैठे हैं, वो सभी लोग अगर उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई हैं, ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको, क्योंकि यूपी टेट और आपका सुपर टेट 2 होने हैं, तो सबसे पहले आपका यूपी टेट हो सकता है कराया जाएगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो आपको जो है यूपी टेट की तैयारी अभी से जो है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो वो अभी से शुरू कर देनी है। रही बात हमारी क्लास की, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या फिर आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होता है, सीटेट के जस्ट बाद हम यूपी टेट के बारे में सोचेंगे कि यूपी टेट का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, फिर क्लासेस कौन कौन सी होनी है, कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में भी आपने आवेदन दिया होगा। सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है वो जुलाई में हो जाएगा, 7 जुलाई को। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम रहेगा आपको जो है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सीटेट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि जो है ये ना हो कि हमारा सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। जैसे सीटेट क्लियर होता है तो आप जो है अन्य जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे आपका बिहार है वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और रही बात अपने यूपी के, तो जैसे ही यूपी टेट आता है आप उसके लिए जो है तैयारी करेंगे तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, वो अपने आप को थोड़ा सा जो है अवेयर कर लें और तैयारी जो है शुरू कर दें। ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में जो भी क्लासेस ज़रूरी हैं, जैसे सीटेट की तो हो ही रही हैं, यूपी टेट से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो हम ज़रूर कराएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है,
जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल अभी जो है ये समझ के रखिए कि उम्मीदें जो हैं वो सही दिशा में जा रही हैं। जो उम्मीद है वैकेंसी आने की वो होनी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट का असर तो हुआ ही हुआ है चुनाव का, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।